इंद्रप्रस्थ राज्य में रहने वाला एक पहलवान जिसका नाम था ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह अपने नाम की ही तरह बहुत ही बहादुर और तगड़ा पहलवान था। वह अब तक कई पहलवानों को पछाड़ चुका था। उसका शौक था वह अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के पहलवानों को चुनौती देता और उस राज्य के पहलवानों को पटखनी भी देता था। आज तक वह किसी भी पहलवान से हारा नहीं था। इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अहंकार पैदा हो गया था। एक दिन ज्वाला सिंह ने मिथिला राज्य में जाने का फैसला लिया। वह मिथिला नरेश के राज दरबार में पहुंचा। वह 7 फुट ऊंचा, भारी डील डोल वाला, मजबूत शरीर वाला पहलवान था। मिथिला नरेश कला के बहुत ही प्रेमी थे। पहलवान को दरबार में बड़े ही आदर के साथ लाया गया। महाराज ने उसका स्वागत किया। पहलवान ज्वाला सिंह अपनी गर्वीली आवाज में बोला, मिथिला नरेश, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। पूरे इंद्रप्रस्थ में मेरे मुकाबले का कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के सभी राज्यों में सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूं। मैं मिथिला भी इसी उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक मल्ल है। तनिक मैं भी तो देखूं कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। मल्ल ज्वाला सिंह, हमें यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है, परंतु तुम यह क्यों भूल गए कि संसार में हर कला का एक से बड़ा एक मर्मज्ञ पाया जाता है। महाराज, द्वंद्व कला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। महाराज ने कहा, अवश्य ऐसी बात ही होगी, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कभी पराजित हो ही नहीं सकते, परंतु मुझे तो यही लगता है। फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैंतरों का आकलन होगा, मिथिला नरेश ने कहा। और अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल्ल उससे द्वंद्व युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हो गई। ज्वाला सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में ही अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया और उसके बाद तो मिथिला के 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला का सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उस दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन करवाया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल्ल ज्वाला सिंह से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। जब वह अपने दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह सब दरबारियों की ओर देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल नहीं जो ज्वाला सिंह के घमंड को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी और दूध पिलाया है? इस प्रकार से तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। मिथिला के दरबार में गोनू झा नाम के एक दरबारी भी थे। वैसे तो गोनू झा एक सामान्य ग्रामीण थे, परंतु उनकी चतुराई के कारण राजा ने उन्हें अपने राज दरबार में विशेष स्थान दे रखा था। गोनू झा जाति से पंडित थे और खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। उस दरबार में गोनू झा ने जब महाराज की उदासी देखी तब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। वह कुछ सोचने लगे और फिर गरज कर बोले, महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्ल युद्ध करूंगा। यद्यपि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। प्रतिद्वंदी के हाथ पैर टूट जाते थे। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में एक मानव हत्या की रेखा है जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों से होगी। इसीलिए मैं द्वंद्व नहीं करता, पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य ही लड़ूंगा। इस राज दरबार में पहलवान ज्वाला सिंह खुद भी मौजूद था। ज्वाला सिंह भौचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहते हैं। गोनू झा बोले, हाँ भाई ज्वाला सिंह, कुश्ती के तो तुम विद्वान हो
और सैकड़ों कुश्तियां तुमने जीती भी होंगी। कुश्ती की सरगम तो तुम जानते ही होगे। सरगम? ज्वाला सिंह अचकचाया। अरे सरगम नहीं जानते कुश्ती की? कैसे पहलवान हो? जानता हूं ना, सब जानता हूं, ज्वाला सिंह को कहना पड़ा। भरे दरबार में वह ये कैसे कह देता कि मल्ल होकर भी उसे कुश्ती की सरगम नहीं आती। होती होगी ऐसी कोई चीज, उससे क्या, वो तो बस उठाकर पटक देगा। तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्वितीय लय और पटक ताल से होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर हिला तो दिया, परंतु उसका दिल लजर उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती ना लड़ी थी जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंदी बता रहा था। वह तो एक भी नहीं जानता था। ज्वाला सिंह इसी उधेड़ बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद वह आराम करने गया तो एक दरबारी उसके पास आया और बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे हैं, परंतु द्वितीय लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैंतरा है उनका। ज्वाला सिंह मन ही मन में घबराने लगा। दरबारी ने पूछा, आपने कहाँ सीखी है मल्ल विद्या? दिल्ली से ही? हाँ, दिल्ली से ही। दिल्ली में दाव पेच तो सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता न चले तो फिर क्या सीखा? गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और काल भैरव तो आप खुद ही जानते हैं, बड़े ही क्रोधी मल्ल हैं। ज्वाला सिंह को तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वह बोला, अब मुझे आराम करने दो, प्रातः जल्दी जागना है। दरबारी हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान ज्वाला सिंह का कहीं पर अता पता नहीं था। सारे मिथिला राज्य में खोजने पर भी वह नहीं मिला। महाराज समझ गए और गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया गया और ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। महाराज के पूछने पर गोनू झा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने ज्वाला सिंह को सुर, लय, ताल की उलझन में तो डाल ही दिया था। रात को एक दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि उसने भाग जाने में ही भलाई समझी। महाराज प्रसन्न हो गए। मिथिला का सम्मान जो बच गया था, और एक बार फिर से गोनू झा ने अपनी चतुराई से मिथिला का सम्मान बचा लिया। भीखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे और ना ही पैसे खर्च करना। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करूं। फिर उठे, घर आए, जूते पहने और बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपए का है, तो भीखू भाई की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत ही जल्दी उन्हें एक नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपए में, जो चाहे ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, 50 पैसे पकड़ लो। नारियल वाले ने झट से उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें ये 50 पैसे का मिल जाए। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देखकर उससे पूछ बैठे, यह नारियल कितने में दोगे? नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा।
नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। भीखू भाई जब नारियल के बागीचे में पहुंचे, वहां के माली को देखकर उनसे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुझे मुफ्त में दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनका पैर फिसल गया। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली ने मदद करने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा यह हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद करता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा थोड़ा आगे सरक गया और उन्हें छोड़ चला, अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। नारियल के पेड़ पर अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और वो कहने लगे, इतने में तो मैं ढेर सारे नारियल खरीद सकता हूँ। और जब उन्होंने ढेर सारे बोला तो अपनी दोनों बाहें खुशी के मारे खोल दी। इतने में नारियल उनके हाथ से छूटा। परिणाम ये हुआ कि घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण एक बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा। अब भीखू भाई को एक नारियल मिल गया जिसके लिए उन्होंने पैसे तो नहीं खर्चे थे, परंतु बहुत बड़ी कीमत जरूर चुका दी थी। उस दिन के बाद से फिर कभी उन्होंने मुफ्त में नारियल के बारे में नहीं सोचा। किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वालों को भोजन कराते। वे दोनों निसंतान ही थे। जब भी ओणम का त्योहार आता वे उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती। उसके हाथ की बनी सांबर, रसम, ओलन और अवियल बहुत ही मजेदार होती थी। गांव भर के बच्चे उसके घर जा पहुंचते और भर पेट भोजन पाते। जाते समय वह सभी को मिठाई भी देती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिलता था, इसीलिए वह भोजन करने चला आया। उसने भोजन करने से पहले नहाना उचित समझा। ब्राह्मण अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे पर रखकर स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो थैली वहां पर नहीं थी। उसने सभी से पूछा, परंतु कोई भी थैली का पता ना बता सका। भगवान जाने थैली को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। बेचारा रोता कलपता अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। ज्यों ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। हुआ यूं कि जब ब्राह्मण स्नान करने गया तो गाय ने थैली पर ही गोबर कर दिया। गोबर से ढकने के कारण
ब्राह्मण को थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने बड़े यत्न से ब्राह्मण की अमानत को संभाल कर रखा। उसने एक बार भी थैली का मुंह तक न खोला। संयोग की बात है, कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुनः वहां आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन करवाया, फिर उसके धन की थैली सामने लाकर रख दी। ब्राह्मण मारे खुशी के रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा धन ले लें। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराये धन का एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न था। उसने पुजारी की पत्नी को आशीर्वाद दिया, अगले वर्ष ही तुम एक प्रतिभाशाली पुत्र की मां बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपनी मुराद पाई। उसके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। और उसका पुत्र कौन था? उसके यहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि कुंजन नंबियार ने जन्म लिया था। कहते हैं इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मलयालम भाषा के जानकार इसकी कविताएं अवश्य पढ़ते हैं। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का भला करते हैं उसका स्वयं ही भला हो जाता है।